बैठे हैं इस धरने को लेकर के, क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई मिलने आया आपसे? अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया यहाँ पर, ना ही कोई एक्साइज की तरफ से, ना ही कोई दिल्ली सरकार की तरफ से और ना ही कोई लोकल विधायक की तरफ से। फिलहाल तो कोई नहीं आया। हम जरूर 2 दिन पहले आबकारी डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र अग्रवाल से आबकारी डिपार्टमेंट में जाके मिले हैं और हमारी उनसे काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने ऑलरेडी इसको प्योरिटी पर लेकर कार्रवाई चालू कर दी है। मैंने कहा अग्रवाल साहब, आप कोई भी कार्रवाई कीजिए, आप अच्छा करें बुरा करें मुझे नहीं पता, लेकिन शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। लगातार हफ्ते दिन से आपका प्रदर्शन चल रहा है रिहायशी इलाके में। जिस तरीके से दरवाजे पर दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, दिल्ली जैसे राजधानी में अगर ऐसी चीजें होती तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बात खाली राजधानी की नहीं है, देश में कहीं पर भी अगर रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खुलता है तो वो गलत है, क्योंकि उसका इफेक्ट सबसे पहले बच्चों पे पड़ता है, फिर देश की युवा पीढ़ी पड़ता है और फिर महिलाओं पड़ता है, जिसमें हमारी बहन बेटियां माँ सब आ जाती है। डी.एस. शेखर जी, आप जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं आबकारी नीति को लेकर के, दिल्ली के मुखिया इस समय तिहाड़ जेल में है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुद्दों के ऊपर गंभीर नहीं है, महिला सुरक्षा के ऊपर गंभीर नहीं है? भाई अरविंद केजरीवाल गंभीर दिल्ली के लिए थे कब? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए गंभीर है, जिसका नाम है कुर्सी। कुर्सी के अलावा वो किसी चीज़ के लिए गंभीर नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई दिल्ली के अंदर मैं महिला सुरक्षा दूंगा, दिल्ली को शराब मुक्त बनाऊंगा, नशा मुक्त बनाऊंगा। कहाँ है? कोई नशा मुक्त नहीं बना रहा दिल्ली को। वो कोई दिल्ली की महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा। वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है कि भैया मेरी कुर्सी कैसे रहेगी। अगर इतने शर्मदार मुख्यमंत्री होते जब जेल गए थे तो उनको अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में लड़ाई लंबी चलेगी, जाके जननायक पार्टी का समर्थन मिलेगा आपको? देखिए, आम लोगों का समर्थन पूरे राज्य से मेरे पास है और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है कि अगर दिल्ली सरकार को ये लगता है कि वो दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे या महिलाओं को निर्भया बना के छोड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। विजय शेखर गुप्ता उसको बनने नहीं देगा। क्या लग रहा है अनशन की बात तो लंबे लंबे अनशन चले और आपको भी 7 दिन हो गए हैं, क्या अनशन लंबा चलेगा या सरकार के कान पे जू रहेंगे? कि मैं देखिए, जब तक मेरे अंदर ताकत है मैं यहाँ से अनशन पे मेरा आगे जारी रहेगा और मेरा प्रयास यही है कि सबसे पहले ये ठेका बंद करवाया जाए, उसके बाद दिल्ली के बाकी रिहायशी इलाकों में जो ठेके हैं सभी बंद करवाए जाएँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो ये आपने शुरुआत की है, लड़ाई लंबी चलने वाली है? लड़ाई बिल्कुल ये बहुत लंबी चलेगी ये, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग जो नीति लेके आया कि हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो वो अब दिल्ली राज्य की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। विजय शेखर गुप्ता जी, ऐसा क्या लगा कि आपको ये बेड़ा उठाना चाहिए? सामाजिक लड़ाई, आपको तमाम सामाजिक दल है, तमाम सामाजिक संगठन है, लेकिन अभी चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन आपने ये बेड़ा उठाया। दिल्ली राज्य का एक एक परिवारजन मेरा परिवार है और अगर मेरा परिवार तकलीफ में है तो विजय शेखर गुप्ता अपने हर परिवारजन की लड़ाई में उनके साथ खड़ा है, कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। क्या लगता है नीति को लेकर सर, जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली भी अगर टीम की हम बात करते हैं तो लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्या आपको लग रहा है उनका समर्थन मिलेगा आप सबको? भाई मैं किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर यहाँ नहीं आया, मैं दिल्ली का अपने आप को असली बेटा कहता हूँ। मैं दिल्ली का असली बेटा के तौर पर यहाँ पे आया हूँ और मैं कहता हूँ अगर कोई राजनीतिक पार्टी आके समर्थन अपना देती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। एक अंतिम सवाल करूँगा, केजरीवाल जी भी अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे और अभी भी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के केजरीवाल गांव से आता है तो दिल्ली का बेटा कैसे हो गया? तो मैंने दिल्ली में जन्म लिया है, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मैं दिल्ली का असली बेटा हूँ। वो दिल्ली का नकली बेटा है, तो झूठा बेटा है जो दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की युवा पीढ़ी को सिर्फ बर्बाद करने आया है, इसके अलावा कुछ करने नहीं आया। वो क्या लग रहा है 25 के चुनाव जो दिल्ली में आएंगे, क्या आप विरोध में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के? मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसकी आम आदमी पार्टी के